एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश स्वागत पर। और हाँ बच्चों, आज अपन लेकर आ रहे हैं लघुत्तम व महत्तम LCM एंड HCF की क्लास 3 यानी पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद आज अपन इसमें पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताता हूं। देखिए, पार्ट बनाने के पीछे मेरा कंसेप्ट है कि हर तरह के सवाल आपके पार्टों में सॉल्व हो जाएं। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी पैराग्राफ को टुकड़ों में पढ़ना ज़्यादा इजी होता है। अगर इसको हम लेंथी पढ़ेंगे यानी बड़ा करके पढ़ेंगे तो सवाल हमें बहुत बड़े बड़े लगेंगे और हमारा दिमाग जो है छोटे सवाल को जल्दी कैचअप कर पाता है। ठीक है ना, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ेंगे तो जल्दी हमको सवाल सॉल्व होंगे। आप मेरी क्लास को छोटे छोटे 12 मिनट 15 मिनट की जो वीडियो उनको देखते रहिए। आप ओरली भी देख सकते हो, बिना लिखे भी देख सकते हो और नोट करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, अगर आप देखोगे, अगर 2-3 बार आपने वीडियो देख ली तो भी सवालों का पैटर्न आपको बिल्कुल एज इट इज रट जाएगा या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आप अपने इन सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे? पहला सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 में हैं तथा इनका लघुत्तम समापत्ति 84 है। ठीक है ना, ध्यान सुनना। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखिए सवाल को आप पकड़िए लैंग्वेज से। वो क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, क्या आपके पास गिवन है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, संख्या क्या दी गई है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर अपन निकालते हैं। ठीक है, दो संख्या 3:4 में है, इनका लघुत्तम समापत्ति हमको दे रखा है ना भाई। और संख्या जो है 3 और 4 के अनुपात में। तो अपन कहते हैं पहली संख्या अपने 3x मान सकते हैं, नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। और दूसरी संख्या पर क्या मान सकते हैं? 4x। भाई दो संख्या अपन ने मान ली है ना। ये 3:4 मतलब 3x मान ली, दूसरी 4x मान ली, सिंपल है ना। और कह रहा है इनका लघुत्तम समापत्ति, कह रहा है इनका लघुत्तम समापत्ति 84 है। अब देखिए 3x और 4x का अगर अपन लघुत्तम समापत्ति करेंगे तो 3x और 4x का लघुत्तम समापत्ति कितना हो गया भाई? कितना हो गया बताइए आप? 12x हो गया, नहीं हो गया भाई? 12x हो गया, नहीं हो गया लघुत्तम समापत्ति। 12 में 3 का भाग जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है और x तो है ही। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 3 और 4 का लघुत्तम कितना है? 12 है। यानी कि अब लघुत्तम समापत्ति किसके इक्वल दे रखा है? 84। लघुत्तम समापत्ति 84। यार क्या हम करें 12x बराबर 84। ये अपनी समीकरण इजीली बन गई। कह रहा है ना कि इनका लघुत्तम समापत्ति 84 है, तो लघुत्तम समापत्ति जो है वो हमने 84 लिख लिया भाई। इसलिए तो बोला इन दोनों संख्याओं को लघुत्तम समापत्ति जो है ये 84 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमने निकाला 84/12 किया तो 5×4 12×7 84। यहाँ से x का मान हमारा कितना आ गया? 7। अब देखिए 7 आने के बाद ये x का मान आया। अब दोनों संख्या आप निकाल सकते हो। 7 को अगर 3 से इंटू करोगे तो छोटी संख्या तो आ गई 7 के 21, और 7 को अगर 4 से इंटू करोगे तो बड़ी संख्या क्या आ गई? 28 आ गई दोनों संख्या। ठीक है, तो इन दोनों का जो लघुत्तम है वो कितना अपना 84 है। ठीक है, तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा? 28 आएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। और अपन देखते हैं इसमें सेकंड सवाल कैसे सोल्व होगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, आपको देखना है कि उसने क्या दिया है एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सा लघुत्तम दे रखा है, महत्तम दे रखा है। फिर आराम से सवाल आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन दूसरा सवाल सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। फिर मैं बोलूंगा इस सवाल को कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 29। ठीक है, ये बोल रहा है, यहां तक पढ़ो। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 29 है। 29 से तो बड़ी है, लेकिन 29 महत्तम समापत्ति तो 29 का भाग तो जाना चाहिए है ना। तथा लघुत्तम समापत्ति 4147 4147 है। ठीक है, अब हम दिमाग लगाते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति, पहली संख्या हमने ले ली 29x और दूसरी संख्या हमने ले ली 29y, क्योंकि तंग संख्या तो हमारे पास है नहीं, तो अलग अलग है, इसलिए 29 महत्तम समापत्ति के हिसाब से x ले ली, 29y ले ली, दोनों अलग अलग है, लेकिन महत्तम समापत्ति तो 29 ही है ना भाई। ठीक है, अब 29x और 29y को अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपन कहेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, और इनका क्या दे रखा है भाई? इनका लघुत्तम समापत्ति दे रखा है, तो ये हमने लिख लिया 4147। ठीक है, इजीली। अब देखिए यहाँ से 29 कॉमन आ गया, नहीं आ गया? अंदर बच गया x इंटू वाई और यहाँ पे 4147। ठीक है, अब x इंटू वाई अगर अपन निकालेंगे तो 4147 बटे कितना करेंगे? 29। ठीक है, और 29 से ये कितनी बार कटेगा तो आप देख लीजिए। 29 एकम 29 और 143 बार ये डिवाइड होगा। ठीक है, 143 बार डिवाइड होगा। अब यहाँ तक आप इसको कर देना सोल्व। देखिए हर सवाल में
इस तरह के सवाल में यही पैटर्न आपको यूज लेना, ध्यान रखना। जैसे 29 से बड़ी दो संख्या को महत्तम समापत्ति है तो 29x ली, 29y ली, 29x इंटू 29y ली, लघुत्तम समापत्ति हमको दे रखा है 4 1 4 7, सामने लिख लिया। फिर यहाँ से 29 कॉमन आ गया तो एक्स वाई हमारा x इंटू वाई का मान कितना आ गया 143, यानी कि 143 जो संख्या आई है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड आप बना लीजिए 11 और 13, ये बनेंगे अभाज्य गुणनखंड। भाई 11 गुणा 13 करेंगे तो 143 से तो आएगा ना भाई, है ना। अब ये अभाज्य गुणनखंड आपको हर सवाल में बनाने पड़ेंगे इस प्रकार के सवाल में, तभी सवाल सॉल्व होगा। अब देखिए, अब आप 29 को एक बार 11 से गुणा कर दीजिए, एक बार 29 को 13 से गुणा कर दीजिए, तो आपकी दोनों संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 29 को आप पहले देखिए 11 से गुणा कर दीजिए, 11 में 99, 11 में 22 और 9 कितना हो गया भाई, 22 और 9 हो गया आपका 31, पहली संख्या आ गई 319, ठीक है। दूसरी संख्या निकालते हैं अपन, तो 29 गुणा 13 कर दीजिए, 3 दूनी 27 का 7, 5 6 2 8 1 9 2, तो दूसरी संख्या की 7 9 और 8 377। इन दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। 9 और 7 कितना है, 7 और 8 9 और 3 3 6 696। तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा 696 आएगा। दोबारा बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया अपन ने। देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 29, तो महत्तम समापत्ति 29 ले लिया अपन ने, और लघुत्तम समापत्ति अपन को दे रखा, वही बात है, लघुत्तम समापत्ति 4147 दे रखा है। तो अपन ने दो संख्या अपने पास है तो यानी, तो 29x मान ली, 29y मान ली, दोनों इंटू में ले ली, क्योंकि लघुत्तम समापत्ति है इसलिए इंटू में ली जाती है। सामने 4147 रख लिया, 29 कॉमन आ गया, x इंटू वाई निकाला, 29 बटे दिया तो 143। यहाँ तक करने के बाद इसके दो अभाज्य गुणनखंड हमने करे तो 11 गुणा 13 से हो गए, तो पहली संख्या 29 गुणा 11 से आ गई, दूसरी संख्या 29 गुणा 13 से आ गई, दोनों संख्याओं को हमने ऐड कर दिया, हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है ये काफी बार एग्जाम में आया है और इसी लैंग्वेज में ये सवाल आता है, इसमें संख्या भी चेंज नहीं होती है, संख्या भी इसमें एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आपके पास आती है, ठीक है। अब देखिए अपन 30 सवाल सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग है 36, इनका महत्तम समापत्ति 3 है। सुनिए आपने बात, महत्तम समापत्ति कितना है 3 है। तो यहाँ तक ही मैं सोचूं कि महत्तम समापत्ति 3 है तो पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 3y होगी। भाई महत्तम समापत्ति 3 है, दो अलग अलग संख्याएं और उनका योग हमको 36 दे रखा है। अब कह रहा है तथा इनका लघुत्तम समापत्ति, अब वही बात, लघुत्तम समापत्ति के लिए दोनों को इनटू में लिख लीजिए, है ना भाई। तो लघुत्तम समापत्ति हम करेंगे 3x गुणा 3y, कितना दे रखा है आप देखिए 105 दे रखा है, तो ये हमने 105 लिख लिया है। क्या दिक्कत आई भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y और दोनों का लघुत्तम दे रखा है, तो 3x गुणा 3y करके अपन ने सामने कितना दे रखा है 105, ये लिख दिया। देखिए यहाँ तक जो देता है ना महत्तम समापत्ति, उसके साथ दो संख्याएं x और y की फॉर्म में ले लीजिए, सामने लघुत्तम दे रखा है तो सामने आप लघुत्तम को ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ से अपन देखिए संख्या निकाल देंगे। अब देखिए x y और 3 अपना कॉमन आ गया, तो यहाँ 105 हो गया। अब x इंटू वाई जो आप निकालोगे तो 105 को कितने के भाग दोगे 3 का, और 105 3 में 3 3 9 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 35। अब वही 35 आ गया और इसके क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड करोगे, है ना भाई। तो 5 7 35, तो अभाज्य गुणनखंड टुकड़े क्या बनेंगे 5 और 7, यानी 5 इंटू 7 करते हैं तो कितना बढ़ता है 35, 5 7 35, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 और 7 आया, यहाँ से आपकी दोनों संख्या आ जाएगी। पहली संख्या आ जाएगी 3 गुणा 5 से, 3 गुणा 5 से, क्योंकि 3 के साथ x का मान आपका 5 आया और y का मान आपका कितना है 7, दो संख्या x और y आ गई ना आपकी। तो 3 को 5 से करेंगे तो पहली संख्या आ गई 15, y का मतलब 7 और 3 7 दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 21 आ गई, आगे दोनों संख्या ना। अब ये दो संख्या हमारी आ गई 15 और 21 आ गई ना, दो संख्या, इसने कहा दो संख्याओं का योग 36 है। आप 15 और 21 को जोड़ के देख लीजिए, दोनों का टोटल कितना बनेगा 36 बनेगा, यानी यहाँ तक तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आगे कह रहा है कि इन संख्याओं के व्यतक्रमों का योग, व्यतक्रम का मतलब उल्टा, उल्टा योग, अच्छा ठीक है निकाल देंगे। 15 और 21 के व्यतक्रम का योग याद रखना, 15 और 21 के व्यतक्रम का योग आपको निकालना है। तो देखिए 15 और 21 के व्यतक्रम का योग बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, 1/15 प्लस 1/21। देखिए एलसीएम कितना आ गया इसका 105, है ना, 105 आ गया। 15 5 की 90, 15 7 105, 12 की 12 12 96, 12 21 पंजे 105, 21 का भाग देना 12 तो है ठीक। तो 7 और 5 कितना हो गया 12/105। अब ये डिवाइडेड होगा, किससे डिवाइडेड हो रहा है 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 4/35, यानी 4/35, ठीक है। सॉल्व हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। आपको जैसे दो संख्या दे देता है महत्तम समापत्ति, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया और दो संख्याएं हैं, दो संख्या अलग अलग है, तो एक
3 तो आएगा ही आएगा, 3 के साथ x और दूसरे के 3 के साथ y। अगर लघुत्तम समापवर्तय सामने है, जैसे लघुत्तम समापवर्तय उसने दे रखा है, तो इनटू में ले लीजिए दोनों संख्या को, सामने लघुत्तम समापवर्तय लिख दीजिए, वहाँ से एक संख्या आ जाएगी, उसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, वहाँ से 2 संख्या आ जाएंगी, उन संख्याओं को योग कराए तो योग कर दीजिए, उन संख्याओं का व्यतक्रम कराए तो व्यतक्रम कर दीजिए। ठीक है, इन सवालों में एक ही कंसेप्ट यूज किया है, दोनों सवाल में आई बात समझ में। ठीक है, अब हम करेंगे चौथा सवाल इसका सॉल्व। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है चौथा। ठीक है, और बिल्कुल कंसेप्ट से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो चौथे सवाल का आंसर, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तय का योग 680 है ना भाई। अब हमारे पास न तो महत्तम समापवर्तय दिया गया है, न लघुत्तम समापवर्तय दिया गया है। ठीक है, लेकिन योग कह रहा है 680। यदि लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 84 गुना है, लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 84 गुना है। ठीक है, तथा एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ से आप सवाल को पढ़िए, यदि लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 84 गुना है, तो आप क्यों ना महत्तम समापवर्तय को आप x मान लीजिए, और लघुत्तम समापवर्तय 84 गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तय को आप 84x मान लीजिए। भाई महत्तम समापवर्तय x हो गया, लघुत्तम समापवर्तय इसका 84 गुना तो 84x हो गया, सिंपल। अब देखिए ये दोनों आपके लघुत्तम महत्तम तो आ गए, अब कह रहा है इनका योग कितना है 680, तो x प्लस 84 x बराबर सामने कितना आ गया 680। ये कितना हो गया 85x बराबर 680, और x बराबर 680 बटे कितना करेंगे 85 करेंगे नहीं करेंगे, इसको काट दीजिए। 5 कट रहे, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 छः 30, 5 एकम 5 और 5 7 35। अब देखिए 17 का भाग आप इसमें दे सकते हैं, 17 का भाग दे 8 7 6 8 पर जाएगा शायद, इसका भाग कितनी पर जाएगा 8 पर, तो x का मान आपका कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका सवाल सोल्व हो गया। अब देखिए x का मान 8 आ गया, अभी तक हमारा सवाल सोल्व नहीं हुआ है। अब कह रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 84 गुना, तो ये तो आपका जो आया है ये तो आपका महत्तम आया है, क्या है महत्तम। अब लघुत्तम निकालने के लिए तो 84 से गुना करना पड़ेगा ना 8 को, क्योंकि तो x का मान 8 आया है। अब लघुत्तम निकालने के लिए अपन 8 को किससे गुना कर देते हैं 84 से गुना, 8 चौके 32 का 2, 8 8 64 और 3 कितना हो गया 67, 672। तो देखिए ये तो है महत्तम और ये है लघुत्तम, दोनों आ गए हमारे पास। अब ये कह रहा है एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें एक संख्या हमारे पास है, और फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम, ये बताया था। एक संख्या जैसे पहली संख्या निकालनी है, दूसरी हमारे पास है। ठीक है, लघुत्तम अपना 8 है, महत्तम कितना आया था अपना 672, यही आया था कि अपना लघुत्तम यही आया था ना। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं इसको, तो क्या करेंगे 8 गुना 672 बटे कितना करेंगे अपन 56 कर देंगे। तो 8 से कटा 8 को 7 56 और 7 का भाग इसमें अपन देते हैं, 7 7 तेगी 7 से 7 9 63 50 7 6 42, तो यहाँ पे अपना आंसर इसका कितना आएगा 96 आएगा। ठीक है, आ गया आपका आंसर, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, मैं आगे और इससे भी अच्छे सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ।